पहले वाली वीडियो पिछली वीडियो में हमने साइट का सेटअप किया था। इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल पब्लिशिंग। आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है, अगर यूनिक टाइप करना है तो आप यूनिक लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से दूसरी लैंग्वेज से उठा के भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरी लैंग्वेज से उठा के ही डालूँगा। यहाँ पे हमने टाइटल सेट करना होता है। टाइटल मैं रखूँगा चिकन रेसिपीज। इस पे एडसेंस अप्रूव करना आसान होता है, तो यहाँ से हम सेव कर देंगे। इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये हमारा पेज आ गया, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ गया। तो यहाँ से मैं कोई साइट देख लेता हूँ। यहाँ पे हम वसफ़ात तबख, अगर आप अरबी में कर रहे हैं तो आपको अरबी कुछ आनी चाहिए कि आप डाल क्या रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुकिंग रेसिपीज़ डालूँगा। तो यहाँ से मैं कुछ आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने इन पे काम करना है, ये आपको A to Z बताऊँगा कि आपने कैसे डालना है। यहाँ पे मैं और पोस्ट पे हो जाता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, 2 टैब ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैब में मैं ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं अरबिक टू इंग्लिश बना के अपनी वेबसाइट में पोस्ट करूँगा। यहाँ से मैं टाइटल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर ऑन एमुलेट। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा टाइटल ट्रांसलेट होके आ गया। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और आऊँगे यहाँ पे अपने पोस्ट में। ये मेरा टाइटल हो गया, इसी को मैंने H2 की हेडिंग में डाल देना है। यहाँ से मैं हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ, H2 की हेडिंग आ गई। और फिर जाता हूँ मैं यहाँ पे अपने इमेज में, जो मैंने टाइटल रखा है सेम वही मैं उसके इमेज का टाइटल भी रखूँगा, क्योंकि ये इमेज की एसईओ में बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा टाइटल है वही हमारी इमेज का टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ से आपने अलग अलग करके ट्रांसलेट करना है, ना कि यहाँ से आप इधर से ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें। यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे इस पे जो इसके पीछे एक कोडिंग होती है, वो कोडिंग आपके साथ आ जाएगी जैसे कॉपी करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, और फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ HTML में। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास HTML आ गई, ये भी HTML आ रही है। ये हमारे पास कम ही होती है, ये हमें नहीं चाहिए होती है। जब हम अपनी डालेंगे ना, तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये हमारे पास हेडिंग ठीक है।
यहाँ से हेडिंग H2 दे दी और यहाँ पे मैं इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट करके मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ये वाली, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी हाउ टू प्रिपेयर का मेथड है, यहाँ पे इसको हम स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस आ गई। ये द इंग्रेडिएंट्स, इसको हम स्पेस रखते हैं, अलमकुनात, यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गई। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने आर्टिकल में डाल देंगे। ये इसको हमने हेडिंग कर देनी है। इसको हमने हेडिंग में ऐड कर दिया। आपके पास एक एक्सटेंशन ज़रूरी होनी चाहिए ग्रामरली की। ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ वर्डिंग जो है वो गलत हो जाती है, तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास ग्रामरली एक्सटेंशन होनी चाहिए जो हमारी मिस्टेक को सेट करे। एडसेंस अप्रूवल के लिए मिस्टेक आपकी सेट होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका कंटेंट अच्छा होगा तभी आप एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं। तो इसको हम हेडिंग 3 में कर देते हैं। तो इसको हम H3 में कर देते हैं। तो जो हमने पीछे इमेज सेव की थी वो हम फीचर्ड इमेज में लगाएंगे। यहाँ पे जो टाइटल हमने दिया था वही हम इस यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे हमारा हमने ये टाइटल दिया था, ये हमारे पास इमेज आ गई। यहाँ पे हमने ऑल टेक्स्ट में हमें टाइटल देना है। टाइटल में भी टाइटल होना चाहिए, कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा सेम टाइटल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल शो हो गया। आप जब नई नई सेटिंग करेंगे तो तब आपके पास यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड टाइटल होगा, वो आपने चेंज करके जिस टॉपिक पे आप अप्रूव करवा रहे हैं एडसेंस उसी का टाइटल देना है आपने। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास हमारी कैटेगरी आ गई। हमारे पास ये आर्टिकल आ गया और यहाँ पे हमने पोस्ट जना पोस्ट लिस्ट सेलेक्ट किया था और उसमें हमने 10 आर्टिकल शो करवाए थे। जब हमारे पास 10 आर्टिकल हो जाएंगे यहाँ पे सारे एक साथ शो होते जाएंगे। तो इस मेथड से आप 100+ आर्टिकल पब्लिश कर दें 3 से 4 दिन में। तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करके आपकी डोमेन 1 महीना ओल्ड होनी चाहिए। जब ओल्ड हो जाए तो फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। मैं सेकंड आर्टिकल पब्लिश करने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। यह हमने कॉपी कर लिया। यहाँ से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सेकंड स्टेप पे आ गए। ये वाले हमने कॉपी किए और यहाँ से हम सब कॉपी करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। सेम वही मेथड हमने करना है।
हाउ टू प्रिपेयर को अलग से रखना है, उसमें स्पेस देनी है। तो अल मकूनात को मैं स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 रेसिपीज शो हो रही हैं एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ऊपर चिकन रेसिपीज है तो नीचे चिकन बिरयानी की होगी। तो यहाँ पे हम इसको स्पेस दे देते हैं। अल मकूनात पे यहाँ पर भी स्पेस आएगी, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम वही मेथड यहाँ पे हमने इसको इंग्रेडिएंट्स को हेडिंग H3 में कर दिया, हाउ टू प्रिपेयर को H3 में कर दिया हमने। जो हमारा टाइटल है वही हमारा H2 की हेडिंग में होना चाहिए और इंग्रेडिएंट्स इनको अपने H3 में रखना है, हेडिंग 3 में रखना है आपने। यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने सेव की थी। सॉरी, यहाँ पे टाइटल में हमने वीडियोस में हमने जहाँ जहाँ पे ऑप्शन है ऑल टेक्स्ट में हमने टाइटल देना है। टाइटल में भी टाइटल होना चाहिए, कैप्शन में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल। यहाँ से हम सेट इमेज कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा कैटेगरीज हों तो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में आप पोस्ट कर रहे हैं और कौन सी में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल हमने सारे सेम यही मेथड यूज़ करना है अगर आप ये करना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे जब हम उठा रहे होते हैं तो इसकी एसईओ कंप्लीट हो ही पड़ी होती है। जो पहले रैंक किया हुआ है लोगों ने उसकी एसईओ पहले से कंप्लीट है, सिर्फ हमें ट्रांसलेट करना होता है और हमें मेन कीवर्ड देना होता है। बाकी एसईओ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एडसेंस ये प्रूव करवाना है। अगर आप एसईओ करना चाहें उसी एडसेंस से मेन कंटेंट जो आपका है सेम वही आप वही करना चाहें तो आप एसईओ कर रहे हैं, वरना आपको यहाँ पे एसईओ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए। अब हम अपने आर्टिकल को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल पे कौन सा कीवर्ड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको देख लेता हूँ, ओपन करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड आ रहा है स्वीट्स का, यहाँ पे है नूडल का विद शुगर। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिन पे हमने इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो यहाँ से हम इंटरनल लिंक मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इंटरनल लिंकिंग की सेटिंग करेंगे तो ऐड न्यू लिंक पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, टाइटल और उसमें कीवर्ड कौन सा है हमारा स्वीट्स का कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं अपनी कैटेगरी का। ये हमारी कैटेगरी का लिंक है और नंबर ऑफ लिंक है वो अनलिमिटेड कर दो इसको, -1 अनलिमिटेड। तो यहाँ पे हम इसको लिंक दे देते हैं ये वाला। ये हमारी कैटेगरी का लिंक आ गया। यहाँ पे हमने कीवर्ड ऐड करके एंटर प्रेस करना है तो ही हमारा यूआरएल आएगा, वरना नहीं आएगा।
तो यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारा लिंक आ गया। यहाँ पे हम इसको कस्टम लिंक कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं हम। यहाँ पे हमारा स्वीट्स का वर्ड जहाँ पर भी होगा वहीं पे हमारे इंटरनल लिंकिंग सेट हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश किया हमने, यहाँ पे देखें ये हमारे पास इंटरनल लिंक आ गया और ये हमारे पास इंटरनल लिंक आ गया। जहाँ पर भी स्वीट्स होगा आपको वहाँ पे ये इंटरनल लिंकिंग सेट कर देगा। ये आपकी वेबसाइट के लिए एडसेंस की अप्रूवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नूडल्स आ रहा है, नूडल्स पे भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टाइटल आ गया। यहाँ पे हमने टाइटल का कीवर्ड देना है और हमने कस्टम यूआरएल पे फिर से सेम वही अपनी कैटेगरी का टाइटल लिंक दे दें। यहाँ पे हमने लिंक दे दिया और इसको अनलिमिटेड कर देते हैं। यहाँ पे ओपन एज सेम टैब ही रहना दें। ये वैसे ये बेस्ट है, पर यहाँ पे ये ही रहने दें। ये जैसे पहले मैं सेटिंग कर रहा हूँ अपने वेबसाइट के एडसेंस अप्रूव करवा रहा हूँ या क्लाइंट के अप्रूव करवा रहा हूँ, सेम आपको वही मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये नूडल्स का आ गया, यहाँ पर भी नूडल्स का लिंक आ गया। यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक नया आर्टिकल पब्लिश करके दिखाता हूँ, उस हिसाब से आप आर्टिकल पब्लिश करें। यहाँ से मैं न्यू पोस्ट करता हूँ। ये हमने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, इसको हम पब्लिश करते हैं। यहाँ पे कॉपी किया टाइटल को हमने ट्रांसलेट कर दिया और यहाँ पे हम न्यू पोस्ट में आते हैं। यहाँ पे हमने ये हमारा टाइटल आ गया और इसको इसी को ही हम H2 की हेडिंग में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला जो हमने वीडियो बनाई, जो पोस्ट है हमारी सेम, इमेज भी हमारी वही हो और टाइटल भी हमारा वही हो। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम इसको हेडिंग H2 H3 में सेट करते हैं। ये हमारे हॉट प्रिपेयर हो गई, ये भी हमारी H3 में आ गई। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रीड मोर लगाना है। रीड मोर के बाद चिकन रेसिपीज हर उसमें आपने डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से आपने रीड मोर चिकन रेसिपीज लगा देना है। चिकन रेसिपीज को आपने रीड मोर को आपने कंट्रोल B से बोल्ड कर देना है और यहाँ पे आपका ये कीवर्ड आ गया। ये आप हर पोस्ट में डालते जाएं। ये आपको जब इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो आपके हर एक आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग सेट हो जाएगी। तो कुछ आर्टिकल जो हम कर रहे हैं, पीछे हमने जो इंटरनल लिंकिंग की है वो स्वीट से की है और नूडल से की है। कहीं पर उसमें हर पोस्ट में भी ये नहीं होता है कि स्वीट्स आ रही हो या नूडल्स आ रहे हो। तो इस वजह से आप ये वाला मेथड यूज़ करें, यहाँ से आपको इंटरनल लिंकिंग आसानी से हो जाएगी।
अगर आप मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल में कोई मसला नहीं है, मैनुअल बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, मैनुअल अच्छी है। नहीं तो मैनुअल नहीं करना चाह रहा है तो मैनुअल ना करें, आप इंटरनल लिंकिंग प्लगइन यूज़ करें और वहाँ से आप सेटिंग करें सारे। तो यहाँ पे मैं उसकी नई पोस्ट पे इमेज डाल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी थी हमने। तो यहाँ पे मैं ये सेट कर देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें हमने इसको सेट किया हुआ है। तो हम ऐड न्यू पे जाएंगे, हमारे इंटरनल लिंक का टाइटल आ गया और ये हमारा कीवर्ड आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं पेज हमारा शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कस्टम यूआरएल ही देंगे। यहाँ पे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे हम इसको अनलिमिटेड कर देते हैं। लिंक टाइटल आ गया और ये हमारा मेन टाइटल जिस पे वो इंटरनल लिंक काम करेगा। तो यहाँ पे इसको हम व्यू किया हमने और रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिंक नहीं है, तो यहाँ पे रिफ़्रेश किया, हमारे पास लिंक आ गया। तो ये वाला मेथड आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको 100 आर्टिकल के बाद ये अप्रूवल मिलेगी आपको। क्योंकि मैं ले रहा हूँ, अभी मैंने प्रोजेक्ट भी इसी सिलसिले में लिया है कि आगे जो काम कर रहा हूँ मैं, फिर एडसेंस की अप्रूवल जिस हिसाब से ले रहा हूँ मैं, फिर वो आपको भी वही बताऊँ। आप भी सेटिंग इसी तरह करें, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी। यहाँ तक हमने 3 आर्टिकल पब्लिश कर लिए और हमने साइट की सेटिंग कर ली। बाकी आगे मैं जैसे जैसे आर्टिकल पब्लिश करता जाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने ये वेबसाइट कैसे सेट की, कैसे इसका एडसेंस अप्रूव करवाया, A to Z आप लोगों को बताऊँगा। मेरे पास जो होस्टिंग चल रही है, होस्टिंग है वो होस्टिंगर की,